Today, I will discuss about stereoisomerism. सबसे पहले हम बताते हैं कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या है। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म में जब मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग सेम हो, लेकिन उनके एटम का ओरिएंटेशन डिफर करे स्पेस में, दिस इज कॉल्ड stereoisomerism and the phenomenon is called stereoisomerism. Definition मैंने लिखा है, isomer that have the same bonding sequence but differ in the orientation of their atom in space called stereoisomer and the phenomenon is called stereoisomerism. तो यहां पर इस stereoisomerism में जो मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग सीक्वेंस है दैट विल बी सेम, वो समान होगी, बट ओरिएंटेशन ऑफ द एटम इन स्पेस दैट इज डिफरेंट. These isomers are called stereoisomer and the phenomenon is called stereoisomerism. Now, I will classify stereoisomerism. Stereoisomerism is classified into three groups. First, optical isomerism. Second, geometrical isomerism. And third, conformational isomerism. यहाँ मैंने लिख दिया है optical isomerism, conformational isomerism and geometrical isomerism. First of all, I will take optical isomerism. The compounds, they have similar physical and chemical property except the nature of plane polarized light. अगर उनका सॉल्यूशन है और उसमें पोलराइज्ड लाइट को डाला गया तो डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट विल बी चेंज्ड. अभी आपको हम सारे टर्म्स बताएंगे क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताएंगे. यहां लिखा है मैंने, आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव identical physical property except direction of rotation of plane polarized light. Second है identical chemical properties except the rate of their action with other optical active substances are called isomer and the phenomenon is called isomerism. कहने का मतलब कि दोनों कंपाउंड के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों समान है, लेकिन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका व्यवहार जो है डिफर करेगा. आगे बताया जाएगा आपको. एक सॉल्यूशन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जैसे ये आपके ये सॉल्यूशन है, ये लाइट आ रही है, इसने राइट साइड में रोटेट कर दिया. दूसरा सॉल्यूशन इसने लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, लेफ्ट साइड में इसने रोटेट कर दिया. तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. आई विल डिस्कस लेटर व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म that is both compounds are similar in physical and chemical property, but their behavior towards polarized light are different. These are called optically isomer and the phenomenon is called optical isomerism. और दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दे आर नोन एज एनेंशियोमॉर्फ. ये सारे टर्म्स मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, some fundamental terms
यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ फंडामेंटल टर्म्स आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म मैंने लिया ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज इमेजिनरी प्लेन। It is imaginary plane that one half the molecule is the mirror image of other half. One half of the molecule is mirror image of other half. It is also called mirror plane. All molecules with plane of symmetry with plane of symmetry or achiral, जिसमें plane of symmetry जो है achiral है और दूसरा है chiral है। अब सबसे पहले हम लेते हैं आपका एक एग्जाम्पल जिसमें कि आपको कायरल और एकायरल आपको बताएंगे। यहां देखिए मैंने प्रोपेनॉल 2 लिया, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कायरल है। आप देखें दोनों तरफ CH3 है, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको आप डिवाइड करें तो दोनों तरफ CH3 जाएगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दैट इज द सिमिलर। एंड सेकेंड है ब्यूटेन टू ऑल। एक तरफ आपका CH3 है, दूसरे तरफ आपका C2H5 है। अब ये डिसिमिलर है, कायरल है। ब्यूटेन टू ऑल एग्जैक्टली शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जाम्पल में 2,4-डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखिए ये पॉइंट कार्बन का है, ठीक है। यही है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब CH3 CH3 COOH COOH मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है। अगर इस तरह से आप स्ट्रक्चर एनकाउंटर करते हैं तो ये आइडेंटिकल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आप डिवाइड करेंगे तो हर हाफ जो है ये दो इक्वल में आपका बदलेगा। याद रखिएगा अगर कायरल है तो सिमेट्री शो करेगा, क्योंकि देखिए इधर मेथिल ग्रुप है और इधर एथिल ग्रुप है, लेकिन यहां पर दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है इसलिए सिमेट्री शो नहीं करेगा। हमारा अगला होगा किस तरह से। अब नेक्स्ट है कायरल सेंटर। इट इज आल्सो नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर। हमने आपको बताया कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से दोनों तरफ दो डिसिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यहां देखिए 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन में C जहां एस्ट्रिक्स मैंने बनाया है C कार्बन, ये कायरल सेंटर है और इसके एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ CH2Cl है। तो कायरल सेंटर that may be defined as an atom bonded tetrahedrally to 4 different atom or group of atom। जैसे आप लैक्टिक एसिड का देखेंगे, अगले लेक्चर में आपको हम लैक्टिक एसिड का बताएंगे। तो जब कार्बन जो है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और 4 ग्रुप उससे अलग अलग जुड़े हुए हैं। कार्बन कायरल सेंटर है और उसके दोनों तरफ दो अनइक्वल डिसिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। दूसरा देखिए मॉलिक्यूलर कैरलिटी। जब कायरल मॉलिक्यूल होता है तो मिरर इमेज होता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हों तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ पीठ करके खड़ा होगा, वो भी आपकी तरफ फ्रंट करके खड़ा होगा। आपका दाहिना हाथ दाहिने हाथ पर, बायां जो है बाएं हाथ पर। इसको आप कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं? मिरर इमेज। ए मॉलिक्यूल इज सेड टू possess chirality in structure if its mirror image
is non-superimposable. Is not superimposable. Such molecule lacks center of symmetry. On the other hand, if the molecule has superimposable mirror image, it is called achiral molecule. Such molecule possesses plane of symmetry. achiral molecule में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और जब सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात मैं करता हूं। जैसे सामान्य बीम है लाइट की, उसका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन हर दिशा में होता है, हर दिशा में होता है। जैसे यहां मैंने दिया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मैंने 3-4 डायरेक्शन शो किया है, ठीक है। ये सिंपल आपकी लाइट है, बीम ऑफ लाइट दैट शोज वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, दैट शोज वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन। तो इस प्रकार की लाइट जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब क्या करेंगे इसको, इसके सारे वाइब्रेशन को काटना है। तो एक प्रिज्म आता है, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्साइट, दैट इज स्पेशल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस प्लेन पोलराइज्ड जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को इस निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो अब जो निकोल प्रिज्म के बाहर लाइट निकलेगी, दैट कट्स ऑल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, और केवल एक वाइब्रेशन होगा। इसी को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट। फिर समझ लीजिए, जो सिंपल बीम ऑफ लाइट है उसका वाइब्रेशन दैट विल बी इन ऑल डायरेक्शन, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। लेकिन जब उसे आप निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, गुजार देते हैं, तो सारे वाइब्रेशन को कट कर देता है, सारे डायरेक्शन को कट कर देता है, और सारे डायरेक्शन को कट करने के बाद केवल एक डायरेक्शन में सारी लाइट का वाइब्रेशन होगा, दैट विल बी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है, ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन इन एवरी प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन माने जहां से वो पैदा हो रहा है, जहां से उसका उद्गम है, प्रोपोगेशन। लाइट which consists of waves having single wavelength is known as monochromatic light, which is also unpolarized light. अगर एक ही वेवलेंथ है तो अनक्रोमेटिक लाइट है। Plain polarized light composed of waves that vibrate only in one direction. That vibrate only in one direction. Polarized light जो है केवल एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेगी। ठीक है। Unpolarized light is transferred into polarized light by passing through a Nicoll prism. That is also called polarizing filter. That is also called polarizing filter, which remove all the waves, except those that have their इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इन द सेम प्लेन। वो सारे वेव्स को काट देती है, और काट करके केवल एक प्लेन में वो आगे जो है लाइट निकालेगी। इसी को आप कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश, जैसे एक एग्जांपल आपको दे दें हम। अब एक एग्जांपल हम जब आपको देंगे, जैसे राजनीति में 20 ठो आपकी पार्टीज हैं, एक कॉमन एजेंडा पर जब सारी पार्टीज एक में मिल जाती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इसका पोलराइजेशन हो गया, इसका ध्रुवीकरण हो गया। वही बात यहां भी है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडली आज हम लेते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर दैट इज स्पेशल, दैट इज आल्सो ऑप्टिकल आइसोमर। दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, that is also called enantiomer, and the phenomenon is called enantiomerism. आप यहां देख लीजिए, in this isomer differ in their behavior
towards plane polarized light, the isomer which rotate the plane polarized light by exactly the same amount but in opposite direction. अभी मैंने शुरुआत में डी और एल की बात बताई थी, अगले लेक्चर में आपका डी और एल चलेगा। अभी हमारा अगला लेक्चर जो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का होगा। अब इनेंशियोमर जो है उनके क्या कैरेक्टर्स होंगे? दे आर आइडेंटिकल इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। One isomer rotates light towards right and other towards left in opposite direction but in equal amount. Second है identical in chemical property. Identical in chemical property like D-glucose, L-glucose, all enzymes. तो इस तरह से ये करते हैं और उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। आज का लेक्चर हम इसी पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।